श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि ऋतु का निर्धारण कैसे हो, अयन का निर्धारण कैसे हो, गोल का निर्धारण कैसे हो, इन पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि हम चर्चा करेंगे सायन पंचांग, निर्यण पंचांग, और सायन पंचांग की बजाय निर्यण ही दृश्य हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, बड़ा आपको आनंद आएगा। मैं श्री भादव माता पंचांग करता, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वपका नयनम और लग्न सारणी समुच्चय का लेखक। ये अभी अभी नई छपी है। विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वपका नयनम, ये तो 10 साल पुरानी है। अब स्टॉक उसका सीमित रह चुका है। देखिए, ऋतु का निर्धारण, उत्तरायण और दक्षिणायन जब प्रारंभ होता है तो उसके साथ ही ऋतु परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्तरायण हुआ तो वहाँ शिशिर ऋतु प्रारंभ होगी, और दक्षिणायन प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर आपकी कौन सी ऋतु आएगी? वर्षा ऋतु आएगी। तो मैं आपको गोल बना के बता देता हूँ। ये आकाशीय गोल है, ये इसकी आकाशीय कल्पित रेखा है। जब और ये आ गई आपकी कर्क, और ये आ गई आपकी मकर, ये 0 डिग्री की रेखा है। देखिए, सूर्य जब यहां से इधर चलना प्रारंभ होता है तो वो उत्तर गोल में प्रवेश हो जाता है। गोल का अर्थ है इस मध्य से उत्तर की ओर बढ़ना, तो इसको उत्तर गोल कहते हैं। जब यहां से वो दक्षिण में चलना प्रारंभ हो जाता है तो दक्षिण गोल प्रारंभ लिखते हैं इसमें। और जब सूर्य यहां चमकता हुआ इधर को गति करे तो उसको कहते हैं दक्षिणायन, और यहाँ वर्षा ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। और ये यहाँ आके मकर राशि पर पूरा दक्षिण हो जाता है, और यहाँ से इधर चलना प्रारंभ करे तो उसको उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण कहते हैं। यण लिखो, यण लिखो, एक ही बात है। तो आप एक शंकु गाड़ेंगे जिस दिन आपकी सायन संक्रांति, सायन सूर्य, संक्रांति नहीं कह सकते हैं उसको, सायन सूर्य कर्क में प्रवेश करे, उसके एक दिन पहले, उस दिन और उसके 2-3 दिन तक। तो जिस दिन इसकी उत्तर की ओर कर्क पर जो हम शंकु गाड़ेंगे तो इसकी छाया कर्क में प्रवेश से पहले दिन जितनी थी उससे, मान लो यहां थी, ये छाया पड़ रही है इसकी, ये छाया पड़ रही है। तो उस जिस दिन सायन सूर्य कर्क पर आया उस दिन की भी देखो, उसके 5 दिन तक रीडिंग करो। अगर वो छाया छोटी हुई दिख रही है तो इसका अर्थ है कि उसका अयन परिवर्तन हो चुका है, मतलब सूर्य परम उत्तर में जाकर दक्षिण की तरफ प्रारंभ हो चुका है। तो ये प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं तो कर्क के बाद हमारा निर्यण कर्क संक्रांति लगभग 24 दिन बाद आती है। तो 5-10 दिन ही आप अध्ययन करेंगे तो आपकी ये छाया छोटी होनी प्रारंभ हो जाएगी। इधर भी ऐसा ही करेंगे। मकर पर जब सूर्य होगा उसके 2-4 दिन तक टेस्ट करेंगे तो वो छाया छोटी होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि हमारा अयन परिवर्तन
अयन परिवर्तन जो है वो सायन से लिया जाता है। अब ऋतु परिवर्तन के साथ ही अयन का परिवर्तन होता है, इसलिए ऋतु भी इनसे जुड़ी हुई है और ऋतु का परिवर्तन भी उसी दिन से होगा। तो अब आप कहेंगे फिर तो पंचांग सायन लेना चाहिए। क्या होता है कि जो एक पंचांग हमारे यहाँ से भी या 2-3 पंचांग ऐसे हो सकते हैं जो सायन आधार पर प्रकाशित होते हैं और वो अपने आप को कहते हैं ये वैदिक पंचांग है। और जब उनसे पूछो कि भाई इसके बगण, उच्च, नीच, क्षेपक या क्षेपक नहीं है तो गणित, परम क्रांति, परम शर, ये सब इनके पात, ये सब आपने कौन से वेद से लिए और कौन सा श्लोक है, तो वो इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं और लोगों को कहते हैं ये वेद से बनाया हमने। अरे भाई, लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो? और फिर ये कहते हैं कि कौन से पंचांग में लिखा है कि निर्यण पंचांग बनाया जाए, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि निर्यण पंचांग बनाया जाए। अरे भाई, बेचारे उन लोगों से प्रश्न कर रहे हो जिनने पंचांग निर्माण के ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। पंचांग बनाते जरूर हैं कुछ, सभी नहीं, परंतु उनने पंचांग निर्माण के गणित ही नहीं पढ़ी, वो तो सीधा सॉफ्टवेयर से उठा रहे हैं। अब उनसे तुम पूछो कि कौन से ग्रंथ में लिखा है, तो उनके तो ग्रह सायन आके निर्यण हो रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये कौन से ग्रंथ में लिखा है। तो ग्रंथ मेरे से पूछिए आप, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ग्रह लाघव, केती ग्रह गणितम, ज्योतिर्गणितम, ग्रह गणित मालिका, मराठी ग्रह गणितम, उसके बाद करण लाघव, सर्वानंद लाघव, सर्वानंद करण, ज्योतिर्गणित कौमुदी, इन सब से जो ग्रह स्पष्ट आएंगे और उसके बाद जो पंचांग निर्माण का गणित उसमें लिखा गया है वो सब का सब, वह सब का सब निर्यण गणित पर आधारित है। एक भी ग्रंथ भारत में सायन गणना के ऊपर नहीं लिखा गया। एकाध लिख दिया हो किसी ने तो उसको इसमें नहीं गिना जाएगा। बाकी 95% ग्रंथ जो आप कह सकते हैं सिद्धांत ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ, करण ग्रंथ, ये तीनों प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो किस आधार पर लिखे गए? निर्यण आधार पर लिखे गए हैं। इसलिए हमें भारत में निर्यण गणित को ही प्राथमिकता देना चाहिए। अब आप कहेंगे फिर विदेश में तो सायन को ले सकते हैं। भाई, निर्यण पूरी पृथ्वी पर चलता है, परंतु अब वो विदेश वाले निर्यण सायन का भेद नहीं जानते हैं, तो अब बेचारे वो तो सायन ग्रहों को ही ग्रहण करेंगे, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये खगोल गणित का जो आविष्कार हुआ है वो भारत में हुआ है। उनने तो हमसे कॉपी करके लिया है और नासा भी उसके बाद आगे बढ़ा है। ऐसे ही नेपाल में भी लोगों ने महीने को 1 महीना आगे गिन लिया है, अर्थात फाल्गुन को चैत्र कहेंगे, चैत्र को वैशाख कहेंगे, वैशाख को ज्येष्ठ कहेंगे। पर सभी नेपाल वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ग्रंथों को धूमिल करना चाहते हैं, हमारे ग्रंथों की फिजा खत्म करना चाहते हैं, वे लोग ही ये कार्य कर रहे हैं। बाकी जो प्राचीन समय से पंचांग बनाते आ रहे हैं नेपाल में भी, वो भी हम भारतवासी बना रहे हैं, वैसे ही पंचांग बना रहे हैं। तो इन सायन पंचांगों के, वैदिक पंचांगों के चक्कर में पड़कर 1 महीना पूर्व किसी भी व्रत पर्व को मनाने की कोशिश न करें। अब देखिए, आप कहेंगे कि वो तो दृश्य तो सायन ही है। इसके लिए मैं आपको प्रमाण प्रस्तुत करता हूं कि निर्यण ही दृश्य हैं। निर्यणा ग्रह स्थिति सायन ग्रह स्थिति वत दृश्याः।
सायनाग्रह स्थिति दृश्या निरीणा तु न इति केचन वेद विद्यन विज्ञा ऊचुः। यथा सायनाग्रह स्थिति दृश्या वेदे निर्णीयते तथैव निरीणापि। जिस प्रकार से सायन को वेद से निर्णय लेते हैं वैसे निरीण ग्रहों की भी वेद से निर्णय किया जाता है। राशि नक्षत्र योगताराणाम वेद सिद्धा सूक्ष्मतमा निरीणा भोगा सशरक्रांतयः आधुनिके नक्षत्रविद्भिः वार्षिक गति युक्ता निर्धारिता सन्ति। ते क्रांतिव्रत स्थिते निर्धारणम वेद काले ऐनांश ज्ञानाद्रते अपि वसंत शरद संपात स्थित्यनपेक्षमेव अद्यत्वे सारल्येन क्रियते। यत्सहाय्येन कृतो अद्यत्वे वेदः ग्रहाणां निरीण भोगान् साक्षात् दर्शयति। निरीण भोग साक्षात दिखते हैं। एवं निरीणा ग्रह भोगा सांप्रतम सायन ग्रह भोगवत वेदेन गृह्यन्ते इति तेषाम् अदृश्यत्वोक्ति वक्तृणामज्ञानमेवोद्भावयति। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे निरीणो ग्रह भोग एव मूलभूतः सायनश्च सह तदवलंब एव इति। यदि निरीणो ग्रह भोगः दृक्तुल्यः अयन गतिश्च यथार्था दृक्तुल्या तदेव सायनो ग्रह भोगः दृक्तुल्यो भवेत् नान्यथा। सूर्य सिद्धांतादि प्रतिपादिता ग्रहाणां भगणकाला अयन गतिश्च दृक्तुल्या न इति वेदेन विश्ववेदशालाभिः दृढं संस्थापितं। येन तत्सादितयो निरीण सायनयो उभयोरपि ग्रहभोगयोः अदृश्यता सुसिद्धा। तत्सादिताश्च उत्तर दक्षिणायन विषुकाला अपि दृक्संवादिनो न भवन्ति इत्यपि स्फुटमेव। यच्च सायनांश स्फुटो भानुर्गोले चरति सर्वदा इति सिद्धांत शिरोमणि वाक्यमुद्धृत्य सायन ग्रहाणामेव प्रत्यक्ष दृश्यत्वं वदद्भिः केश्चन निरीण ग्रहाणां प्रत्यक्ष दृश्यत्वहीनता उच्यते। तदपि खगोल ज्ञानहीनतां तेषां वक्ति। सायनश्च भानोस् अयन गोलाभ्याम यथा प्रत्यक्ष संबंधः तथैव निरीणस्यापि तस्य निरीण राशि नक्षत्रयोक्ताराभिः। वेलाहीने पर्वणि गर्भव्यतिश्च शस्त्रकोपश्च अतिवेले कुसुमफल क्षयो भयं सरयनांशश्च। निरीण राशि नक्षत्र योग तारा भोगापेक्षम निरीणस्य भानु गति स्थिति दृश्यस्तः वसंत शरद संपातापेक्षम च सायनस्य भानोः इत्यम निरीण सायन भान्वो समानेव दृश्यता। अतएव श्री भास्कर सिद्धांत शिरामणादेव निम्नांकित पद्येन निरीण ग्रह भोगस्य दृश्यतां वदति। ब्रह्मन् ग्रह स्वे प्रतिमंडले निर्भीः स यत्र कक्षावलये विलोक्यते स्फुटो हि तत्र आदि आदि। अपिश्च यात्रा विवाहोत्सव जातकादो इति भास्करोक्ति दृग्गणितेक्य शब्दोऽपि निरीण स्फुट क्रियाया दृश्यतां प्रतिपादयति। भवद्भिरपि शब्दस्यास्यायमेवार्थः पूर्वमेवाङ्गीकृतः। एवमेव सर्वैरपि सिद्धान्ताधिकारेः निरीण ग्रह स्थिति साधनम प्रतिपादयद्भिः दृक्तुल्यता पादकत्वं स्वपक्षस्य उक्तम् इति। पूर्वमेवास्माभिः तेषामुद्धरणेः प्रदर्शितमेव। तथा सति किमिति गजनिमीलिकया भवद्भिः निरीण ग्रह भोगानाम् अदृश्यता मुदेवोच्यते। तथा च सायनो भानु उत्तर दक्षिण गोलियोः चरन् यथा दृश्यते तथा नेत्रे सायनाग्रहा नहीं सायन भानुवत सायना इतरे ग्रहा राशि अंशकला विकला तुल्य भोगा वसंत संपातम
6 राशि 0 अंश 0 कला 0 विक्रा तुल्य भोगाश्च शरद संपादम सर्वदा अध्यासते तेषां शरतुल्ये अंतरे विद्यमानत्वात् अतः सूर्यवर्जम अन्येषां ग्रहाणां सायने भोगे गोल निर्णय व्यभिचारी इति न जानन्ति सायनायाः स्थिते गोलापेक्षं दृश्यतां वदन्त एते खगोल स्थिति ज्ञान दरिद्राः केचनं सौरपक्ष प्रमाणा ज्योतिर्विदः। ये निर्यण गणित के पक्ष में प्रमाण मैंने प्रस्तुत किया है। इसका हिंदी आप समझ जाएंगे क्योंकि आप भी संस्कृत के विद्वान हैं। मैंने जो हिंदी में पहले बोल के बताया उसी का विस्तारित रूप संस्कृत में है ये। तो ये जो हम अभी सायन पंचांग बनाकर अपने आप को कहते हैं कि हम वैदिक पंचांग बना रहे हैं, या पूर्णिमा को के क्षेत्र में संक्रांति पड़ना चाहिए वो लोग, या जो ये कहते हैं कि ऋतुएं जो है अपने मूल स्थान से हट चुकी है इसलिए 1 महीना बढ़ाना चाहिए, ऐसी उटपटांग बातें करके जो 1 महीना आगे का ग्रहण कर रहे हैं वे सब नक्षत्र सूची की श्रेणी में आते हैं। और नक्षत्र सूची के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वह प्राणी सीधा नरक लोक को चला जाता है। इसलिए हमारे भारतीय ग्रंथ जो निर्यण गणना को प्राथमिकता देते हैं वह हमारे पूर्वज हमेशा से इसी को प्राथमिकता देते आए हैं। अब ये कहेंगे कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, बाद में वो निर्यण और सायन ग्रह एक ही कक्षा में थे, उस समय ये ग्रंथ लिखे गए तो उनको ये पता नहीं था। अरे भाइयों, उनको ये सब पता था इसलिए तो उनने सायन अयनांश निकालना बताया कि अयनांश की गणना कैसे करेंगे और निर्यण ग्रह स्पष्ट कैसे करेंगे। निर्यण ग्रह स्पष्ट करके उनमें अयनांश जोड़ने से वो सायन बनेंगे। ये गणितीय प्रक्रिया हमारे समस्त तंत्र, करण और सिद्धांत ग्रंथों में लिखी गई है। अर्थात उनको ये ज्ञान था कि सायन ग्रह कैसा होगा और निर्यण ग्रह कैसा होगा, इसलिए व्यर्थ के जो है कुतर्क देकर लोगों को भटकाने की चेष्टा न करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।